नमस्कार। अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, है ना। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आप यूज करेंगे। तो इसमें जो है आपको हम सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बारे में आपको बताते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के 5 क्राइटेरिया हैं, ठीक है, कि कोई भी ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से कैसे कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। सबसे पहला है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, है ना। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF, है ना, ABC और DEF। ट्रिपल एस का मतलब क्या होता है कि अगर AB इक्वल टू DE है और अगर BC इक्वल टू EF है और AC इज इक्वल टू DF अगर होगा उसको बोलेंगे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में AB इज इक्वल टू DE हो गया, BC इज इक्वल टू EF हो गया और AC इज इक्वल टू DF हो गया, तो ये क्या होगा, ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, है ना। उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। AB के इक्वल DE है, BC के इक्वल EF है और AC के इक्वल DF है। इसको बोलेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से समझे, ये हो गया हमारा ट्रिपल एस। दूसरा है SAS। SAS का मतलब क्या होता है, ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड, और ये साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब क्या है, दो ट्रायंगल है, ABC और DEF। बात समझिए, ABC और DEF। ABC में AB के इक्वल DE है और BC के इक्वल EF है और एंगल B के इक्वल एंगल E है, समझे। तो इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड। AB के इक्वल DE है, एंगल B के इक्वल एंगल E है और BC के इक्वल क्या है, EF है। तो इसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड। साइड एंगल और साइड, ये है SAS कॉन्ग्रुएंसी, है ना। तो वहां पे लिखना पड़ेगा बाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF बाई SAS। तीसरा क्या है, ASA। ASA क्या होता है, अगर ABC और DEF में दो ट्रायंगल हैं और ABC का एंगल B एंगल DEF का E के इक्वल है और BC जो है साइड EF के इक्वल है और एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और BC इज इक्वल टू EF और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ये क्या होगा, ASA कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, इसके जैसा लिखना पड़ेगा सबको, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और एक चौथा होता है
AAS, AAS, AAS का मतलब क्या होता है? दो एंगल और साइड। वैसे AAS अलग से कुछ नहीं होता है, वो ASA के जैसा ही है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है ना? एंगल ए जो एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी जो एंगल ई के इक्वल है, और BC साइड जो है EF के इक्वल है ना? समझे? BC जो है EF के इक्वल है और एंगल B के इक्वल एंगल E और एंगल A के इक्वल एंगल D। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जो हो जाएंगे AAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाकी जो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है उसको ऐसे करके तो लिखना पड़ेगा ही, है ना? ये है AAS। और पांचवा है आपका RHS। RHS हम आपको बता देते हैं, यहां देखिए, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सिर्फ होता है। दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ABC राइट एंगल एट B और एक PQR राइट एंगल एट Q। इसमें R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, यानी कि अगर हाइपोटेनस इक्वल है AC के इक्वल अगर PR है और कोई सा भी एक साइड, जैसे ये BC मान लेते हैं, BC अगर QR के इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ठीक है? तो ये 5 बेसिक रूल हैं कॉन्ग्रुएंसी के, SSS, SAS, ASA, AAS और RHS। बात समझे? ये पांचों रूल का यूज करना है हमको एक्सरसाइज 7.2 में, समझे? तो देखिए कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करेंगे हम लोग। AC इज इक्वल टू DF है, AB इज इक्वल टू DE है और BC इज इक्वल टू EF है। तो तीनों साइड इक्वल है तो क्या करेंगे? SSS कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे ZX इज इक्वल टू RP है और RQ इज इक्वल टू ZY है, RQ इज इक्वल टू ZY है और एंगल PRQ मतलब ये वाला एंगल, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल भी इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? PQR और XYZ SAS साइड एंगल साइड, इस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल। अब इसके बाद एंगल MLN इज इक्वल टू FGH, एंगल NML ये एंगल जो है किसके इक्वल है? GFH, इसके इक्वल है। MLN ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, ठीक। और ML इज इक्वल टू FG, ML इज इक्वल टू FG। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल होगा? एंगल साइड एंगल, है ना? एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब EB ऐसे इसको बनाना है, ये तो RHS से होगा ये। अब है यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PEN। अगर आपको SSS कॉन्ग्रुएंसी यूज करना है तो AR के इक्वल क्या होगा? PE RT के इक्वल क्या होगा? EN AT के इक्वल PN, है कि नहीं? अब है एंगल T एंड एंगल N। ये जो है
कह रहा है कि एंगल टी और एंगल एन दिए हैं, तो एसएस क्राइटेरिया के लिए क्या क्या चाहिए? एसएस क्राइटेरिया के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन कौन सा साइड? आर टी का इक्वल क्या होगा? एंगल टी इक्वल टू एंगल एन है ना? तो एंगल टी के इक्वल एंगल एन है, तो आर टी का इक्वल क्या होगा? ई एन, तब ना काम होगा। और पी एन के इक्वल क्या होगा? पी एन के इक्वल क्या हो जाएगा? ए टी, है ना? यही है। इफ इट इज गिवन दैट ए टी इज इक्वल टू पी एन, और ए टी और पी एन अगर इक्वल है तो ए टी और पी एन अगर इक्वल है तो ए एस ए क्राइटेरिया के लिए कौन कौन सा एंगल लेंगे? ए टी इक्वल टू पी एन है तो ये वाला एंगल ले लेंगे, तो यही है ए एस ए क्राइटेरिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल ए एम पी और ए एम क्यू, दो ट्रायंगल हैं, बताना है पी एम इक्वल टू क्यू एम। हाँ, ये तो दिया हुआ है, लिख दीजिए यहाँ पे गिवन एंगल पी एम ए इक्वल टू एंगल क्यू एम ए, ये भी गिवन लिख दीजिए। तो एंगल पी एम ए के इक्वल क्या होगा? क्यू एम ए, है ना? क्यों? ये भी गिवन है। ए एम इक्वल टू एम कॉमन हो गया, और ए एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ए एम क्यू। अब है ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 30, एंगल बी इक्वल टू 40 और एंगल सी इक्वल टू 110, और पी क्यू आर में एंगल पी क्यू ये देखिए, तो एंगल ये जो है यहाँ पर बताना है आपको, और स्टूडेंट से एंगल बाई ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है। ए कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं होता? क्योंकि एक ही टाइप का अगर स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल, अगर एक ही टाइप का सबका वो है तो ये जो है ट्रिपल ए का क्राइटेरिया नहीं होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 5, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, corresponding parts are marked, फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है? दो ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स दिए हुए, वी कैन राइट रैट। ये रैट ट्रायंगल है आर ए टी, तो आर ए के इक्वल क्या होगा? आर ए के इक्वल क्या है? ओ डब्ल्यू है
है ना। तो RAT, तो इसमें क्या लिखेंगे, WON। तो इसके RAT का इक्वल क्या होगा, WON, वॉन। इस तरीके से, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स वही है ना, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, और ये सब एंगल। चलिए कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट। BCA के कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, BTA है ना। क्यों होगा, क्योंकि 90-90 ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल, तो BCA का इक्वल क्या होगा, BTA लिखना पड़ेगा उसमें। QRS का इक्वल क्या होगा, QRS का इक्वल QPT। अरे तो अब इसमें क्या होगा, OQTP तो OTP अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, QSR। तो यही है इन स्क्वायर्ड सीट टू, इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, इसको बनाइए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।